हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून अनुज, उन्नति। ओके गाइस, आज जो हमें डिस्कशन करना है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की सीट आपको दी गई है। ओके, उसमें से पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मतलब जो डिस्कशन नहीं हुए थे, जो क्वेश्चन वो मतलब जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ओके, और आपको जो भी डाउट रहेगा उसमें वो आप पूछ लेना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। हाँ सॉरी, मैं साइड में चैट भी रीड कर रहा था, इसलिए वो प्रॉब्लम हो गया। ओके, अभी आवाज क्लियर है गाइस? ओके, ठीक है गाइस, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट नाउ। तो जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 124 से क्वेश्चन नंबर 151, ये आपको सेट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 से क्वेश्चन नंबर 151, इसमें कुछ डाउट है वो चेक कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो शीट है इसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो गाइज एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 125? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 130? ओके, गुड गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 135? ओके, क्वेश्चन नंबर 131 में डाउट आ रहा है? यस, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो। यस, यस सर। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 131 चेक करो सभी। ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपको उसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करने बोला गया है। मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 131, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली आपको दिया गया है 1 माइनस √3i अपॉन 1 प्लस √3i। यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस सर। ओके, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। बताओ कैसे ट्राई किया? सर कॉन्जुगेट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड किया। ओके, वो भी आप कर सकते हो। तो उससे क्या आंसर नहीं आ रहा था? सर 120 डिग्री आया, बट पीछे 240 डिग्री। अच्छा, ओके, आप बोल रहे हो 120 डिग्री आ रहा है, उधर 240 डिग्री दे रहा था। ठीक है, अगर आपने कॉन्जुगेट से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा था? सर माइनस हाफ माइनस √3/2i। ओके, तो आप बोल रहे हो माइनस हाफ माइनस √3/2i, ये बन रहा है, राइट? ठीक है, आई होप तो कैलकुलेशन आपने सही किया होगा। ठीक है, आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लिया। इसके बाद कैसे फाइंड किया इसका आर्ग्यूमेंट? सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस ऑफ tan ठीक है, वो इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा, आपने आंसर क्या बोला था? 120 डिग्री। हाँ तो 120 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से आ जाएगा? हाँ सर, नहीं आएगा। मतलब गलती करी आपने, वो 240 डिग्री उन्होंने दिया है, फिर वही सही होगा, हाँ है ना? ओके ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो आपने बोल दिया कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ ताकि मतलब कैलकुलेशन अगर आगे करना रहे तो वो भी हम देख सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या है बेसिकली देखो, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री, ये ऑप्शन है, राइट? यस सर। ठीक है, तो 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 120 डिग्री हाँ सेकंड क्वाड्रेंट, 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड, और 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक ही आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका आंसर हो गया। यस सर। ठीक है, अब मान लो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है।
तो अगर मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने जाऊँ यहाँ पे, तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बेसिकली जो है थीटा दैट विल बी माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या होता है आपका tan इनवर्स मॉड y बाय x। ठीक है, ये पता होगा आई होप तो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स y बाय x, जब आप करोगे तो आप देखोगे √3 आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका मतलब डिग्री में अगर मैं बोलूँ तो डिग्री, या पाई बाय 3 बोल देता हूँ। पाई/3। ठीक है, पाई बाय 3 ना। यस सर। डिग्री यस सर। पाई बाय 2 तो 90 डिग्री हो गया। पाई/3 सर। पाई बाय 3 ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, हमें तो थीटा फाइंड करना है। तो थीटा बेसिकली आपका आ जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। तो वो कितना हो जाएगा आपका माइनस 2 पाई बाय 3। और अगर आपको डिग्री में लिखना है इसे, तो ये कितना हो गया माइनस 120 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये इतना एंगल है 120 डिग्री। ऑब्वियसली आप क्लॉकवाइज वे में मेजर कर रहे हो, इसलिए आपने नेगेटिव बोल दिया। तो इतना 120 है, तो अगर आप यहाँ से मेजर करने जाओगे तो वो 240 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है। यस सर। तो अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसे भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नहीं तो बेसिकली अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है, तो वही आंसर होगा। ओके सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, आर्ग्यूमेंट फाइंड करने बोला है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ओनली 240 डिग्री विल बी द आंसर। आई होप तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। So guys, this was question number 131. Any doubt up to question number 135? Any doubt up to question number 140? अनुज, क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं प्रॉपरली आप देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 124 से क्वेश्चन नंबर 151, इसमें के डाउट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 140? ओके गाइस, जिनको भी डाउट आ रहा है यू कैन रेज योर हैंड, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। यस, अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? 137। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 137 चेक करो सभी। तो क्वेश्चन नंबर 137 में ओके ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन 0, और फिर आपको कोई चीज पूछी गई है। ठीक है, नोट कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपको बोल रखा है इज लेस देन 0, ये चीज गिवन है। आपको फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, कैसे ट्राई कर रहे हो यश? तो समझाएंगे। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे अभी आपने क्वेश्चन देखा, कोई चीज मतलब ध्यान में आ रही है क्या स्टेप्स कर सकते हैं जिससे कुछ आइडिया मिले? नहीं तो वो तो मैं बता ही देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, बट सर आपको कुछ हिंट मिल रहा है क्या? सर मुझे आर्गुमेंट ऑफ जेड एक्चुअली मतलब जो ये मैंने आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लेस देन 0 था, लिख दिया उधर कंडीशन। सो ओके मैंने अज्यूम किया कि ये कि उसका जो आंसर पाई रह सकता है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैंने क्या बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ। ज्योमेट्री से ट्राई करते हैं फाइंड करने का, माइट भी आपको हेल्प हो। ठीक है, नहीं तो ये इधर से नहीं समझ में आया तो बोल देना, माइट भी कोई और मेथड भी हम ट्राई कर सकते हैं। अब आपको क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन 0, तो मतलब मान लेता हूँ फिलहाल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है। ठीक है, ये पॉइंट p है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके हाँ। ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मुझे बता सकते हो क्या माइनस z को रिप्रेजेंट करना है तो वो पॉइंट कौन से कॉर्नर में आ जाएगा? माइनस जेड वो सेकंड क्वाड्रेंट।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट को बोल देता हूँ मान लो Q, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस जेड को, ठीक है। ओके, ये इतना एंगल फिलहाल मैं बोल दे रहा हूँ थीटा, ऑब्वियसली थीटा नेगेटिव है, थीटा इज लेस देन 0। यस ओके ठीक है, ये एंगल थीटा है। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड कितना होगा, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, थीटा थीटा, हाँ करेक्ट। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव में, ठीक है, ये हो रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एंगल, इसमें आपने फिर पाई ऐड कर दिया, मतलब ये यहाँ पे अगर अगर ये थीटा है, ठीक है, तो इसमें जब आप पाई ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ये वाला आपको बेसिकली आर्गुमेंट मिल जाएगा, हाँ ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव में प्रॉब्लम हो रहा है तो और आसान कर देता हूँ, ठीक है। लेट थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा एक पॉजिटिव वैल्यू है, ओके। ठीक है, तो ये एंगल जो है मैं माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है पूरा, ये पूरा एंगल 180 है, हाँ ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। माइनस अल्फा, रेडियंस में अगर मैं लिख दूं तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, अल्फा को रेडियंस में एज्यूम कर लो, ये क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड इज पाई माइनस अल्फा, ठीक है, अच्छा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया आपका माइनस अल्फा, ओके, तो तो आंसर इसकी पाई वैल्यू अगर होगा। फाइंड करना है तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो पाई आ गया आंसर, यस सर। क्लियर हुआ ये, यस सर। ओके ठीक है। सर एक और बार चेक कर लो आंसर, हाँ वो भी वेरीफाई कर लेना, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। मेरे को और 138 में डाउट है, मेरे को आंसर एक्चुअली करेक्ट है, दैट इज मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ क्या है। लेट जेड एंड ओमेगा बी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट ओके mod z is equal to mod omega and argument of z plus argument of omega is equal to pi, then z is equal to, so मैंने इधर कुछ तो लॉजिक लगा के मेरे को मैंने आंसर माइनस ओमेगा 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 डैश लाया, बट कॉन्जुगेट, हाँ ठीक है, हाँ ओके ये आंसर करेक्ट है, पर मेरे को ये डाउट है कि आंसर ओमेगा सिर्फ ओमेगा क्यों नहीं हो सकता। तो ठीक है, अपन चेक कर लेते जितना, हाँ ठीक है, चेक कर लेते। देखो आपको क्या बोल रखा है, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा, राइट, हाँ यस ये सर। चीज बोल रखा है। हाँ और आपको क्या बोल रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई, ये दे रखा है, राइट, यस ओके ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, हमें जेड को फाइंड करना है मान लो ओमेगा के टर्म में, तो मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा को अभी के लिए थीटा एज्यूम कर रहा हूँ, ओके, ओके सर। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा को क्या एज्यूम कर लिया, थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ यहाँ तक क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब इसको निका सॉल्व करने का एक तरीका ये है, चलो ठीक है, और निका यहाँ पे, हाँ ओके, तो अपने को जेड को लिखना है, ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब जेड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ जेड, अच्छा सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ ओमेगा, तो ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ ये लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब जेड को लिखने जाता हूँ, तो जेड को लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड इंटू ई, मतलब बेसिकली आई यहाँ थिंक पे आएगा उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, राइट, हाँ ये क्लियर है, यस सर। ओके ठीक है। वैसे उसको ठीक है, ओके, अब यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ मॉड जेड की जगह लिख दिया मॉड ओमेगा, हमको क्या करना है, बेसिकली ओमेगा के टर्म में लेके आना है ना, ओके। अब यहाँ पे अच्छा ये वाला लिखा हुआ बेटर होता, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ओके, यस अच्छा ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा ये क्या आ जाएगा बेसिकली, सिस पाई माइनस थीटा। करेक्ट, अच्छा, तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, cos पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। नहीं नहीं नहीं, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, हाँ ठीक है, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। यस वो होता है साइन थीटा, ठीक है। माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस साइन बाहर आ गया, ये आ गया आपका, और ब्रैकेट में जो है क्या cos बचेगा, cos कॉस माइनस आई थीटा साइन। माइनस आई साइन थीटा, यस ठीक है, ये हो गया। अब इतने पार्ट को आप ऑब्जर्व करो, क्या हम इसको ओमेगा का कॉन्जुगेट बोल सकते हैं, हाँ
क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आंसर क्या आ गया आपका, माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट। ओके। ठीक हो गया, क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके ठीक है, तो ये एक मेथड था। ये अगर मेथड देखो, मेथड तो डिफरेंट आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड आप यूज कर सकते हो। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको ज्योमेट्री वाले मेथड से बता दिया था, इस बार फिलहाल अलजेब्राइक वे से सॉल्व करके आपको बता दिया। ओके, ओके, तो फिर इसको कोई ज्योमेट्रिक, स्टेप में डाउट है इसमें? नहीं नहीं, इसको फिर ज्योमेट्रिक वे से भी कर सकते हैं ना? ज्योमेट्रिक वे से, ठीक है, ज्योमेट्रिक वे से सोचते हैं। ठीक है, मान लेते हैं फिलहाल आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, और ये कितना है, थीटा है। ठीक है, ओके, तो अब आपको फाइंड करना है, सॉरी जेड नहीं, जेड नहीं, सॉरी, ओमेगा। ओके, हम्म। ये ओमेगा है। ठीक है, अब आपको जेड को प्लॉट करना है, ऑब्वियसली ओमेगा के टर्म में मतलब आपको लिखना है। तो अब कैसे करोगे बताओ? अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो जो है वो क्या है, पाई माइनस थीटा। हाँ। ठीक है, तो अगर आप मेजर करोगे तो बेसिकली इतना आ जाएगा आपका पाई और माइनस थीटा। तो ये प्रॉब अगर मैं थीटा हाँ, बोल दूं, इतना एंगल अगर मैं थीटा बोल दूं, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल। और बीच का 90 डिग्री होगा। नहीं, 90 डिग्री नहीं होगा, वो तो पाई माइनस टू थीटा नहीं नहीं, वो एंगल तो पाई माइनस टू थीटा हो गया ना, थीटा आपको थोड़ी ना पता कितना है। हाँ अच्छा, ओके। ठीक है, देखो इतना, अच्छा इतना टोटल एंगल पाई है, ये तो मानते हो? हाँ हाँ। ठीक है, उसमें से अगर मैं ये थीटा हटा दूं तो ये एंगल पाई माइनस थीटा हो गया ना। हम्म। क्लियर करेक्ट। हुआ? तो ये फिर आपका जो पॉइंट है क्यू, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेड को। ऑब्वियसली दोनों लेंथ मैंने सेम रखे। हाँ, देन ये अपने आप ये कॉन्जुगेट हो गया, समझ गया, वो जेड आएगा वो कॉन्जुगेट। ठीक है, हाँ, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आपने ओमेगा का कॉन्जुगेट लिया सबसे पहले, तो अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है तो कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, माइनस थीटा। यस थीटा, करेक्ट। तो ये माइनस मतलब ये माइनस थीटा, तो ये आपका ओमेगा का कॉन्जुगेट आ गया। हम्म। और ये उसके अपोजिट है, मतलब ये जो जेड है वो उसके अपोजिट दिख रहा है। मतलब अगर आप ओमेगा को, मतलब ओमेगा के कॉन्जुगेट को माइनस वन से नेगेटिव साइन से माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। हाँ करेक्ट। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक। So guys, this was question number 138. Any doubt up to question number 140? Guys, any doubt up to question number 140? Okay. Any doubt up to question number 145? वन फोर्टी वन में डाउट है? यस, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो। यस यस सर। गाइस, क्वेश्चन नंबर 141 चेक करो सभी। ओके, so question, then the difference in the amplitudes of, okay, two complex numbers. ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 141 में आपको ये दे रखा है, z1 प्लस z2 का जो मॉड्यूलस है वो z1 माइनस z2 के मॉड्यूलस के इक्वल है। आपको z1 और z2 के बीच में एंगल क्या आ रहा है वो पूछा है, ये क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है, तो लेट द एंगल बिटवीन z1 एंड z2 बी थीटा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, यस। यस सर। मुझे बताओ लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर, जेड1 स्क्वायर प्लस जेड2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। प्लस टू z1 z2 cos थीटा। कॉस थीटा क्यों? आपने वेक्टर्स में कभी वेक्टर ए अच्छा प्लस हाँ हाँ वेक्टर बी का, हाँ, समझ, ओके।
पता है ना वो a डॉट b होता है वो, हाँ समझा, यस तो a डॉट b क्या होता है, mod a mod b cos थीटा, ओके where theta is the angle between the two vectors. तो रिलेट कर पा रहे हो फॉर्मूला? हाँ यस सर, ठीक है, ये आप चेक भी करना, सर ने आपको लिखाया भी होगा ये फॉर्मूला। हाँ देखता हूँ मैं सर। ठीक है, ओके। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 cos थीटा। ओके ठीक है, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर 2z1 z2, तो बेसिकली ऐसा आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 0 तो क्या कौन सा ऑप्शन आएगा? पाई बाय 2 ठीक है, माइनस पाई बाय 2। क्लियर हो रहा है? पाई बाय 2 आपका सी ऑप्शन आ जाएगा ना, पाई बाय 2। हाँ पाई बाय 2, यस सर, क्लियर है? यस सर। ओके, सर मेरे को 142 में भी डाउट है। 142 में भी डाउट है, ओके। गाइस क्वेश्चन नंबर 142 चेक करो। Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers. ओके, ये चीज गिवन है। सेम क्वेश्चन, दोनों के बीच में का एंगल आपको फाइंड करना है, ये ध्यान में आ रहा है? हाँ क्वेश्चन ये तो क्लियर होगा ना, दोनों के बीच में का एंगल फाइंड करना है। फाइंड करना, हाँ ठीक है, तो अभी फिर से जो अभी हमने मेथड यूज किया, सेम मेथड यूज कर लेंगे। ओके। हाँ तो फिर आंसर एंड में 0 आना चाहिए ना? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मेथड सेम यूज करेंगे, क्वेश्चन तो है ना सेम हो गया। ठीक है, ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। यस सर। ओके, तो कितना आ जाएगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 cos थीटा। ओके वेरी गुड। राइट साइड में क्या आएगा बोलो? सर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 cos थीटा। नहीं, यहाँ पे cos थीटा नहीं आएगा, अब ये सेपरेट है ना, ये देखो, ये बेसिकली मॉड z1 क्या होगा, एक मॉड z1 आपका एक वैल्यू, एक रियल नंबर होगा, हाँ करेक्ट। और मॉड z2 भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि आप 3+4 सोच सकते हो, तो 3+4 होल स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 3 इंटू 4। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो cos थीटा अगर आपको यूज भी करना है मान लो, तो अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, दोनों में डिफरेंस ध्यान में आ रहा है क्या, वो मैं बता देता हूँ। ओके, वैसे वहां पे भी तो वो cos 0 मतलब 1 आ जाएगा बेसिकली वो वहां पे। ठीक है, ओके, ये एक्स वाई एक्सिस ये ध्यान में आ रहा है? हाँ ओके, मान लो ये आपका है वेक्टर ए, अभी के लिए उसको ये मतलब ये पॉइंट भी जो z1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और मान लो ये लेंथ है 5 और एंगल है 30 डिग्री, ऐसा कुछ जनरली आप मान सकते हो। मान लो दूसरा, जरूरी नहीं 90 डिग्री होना चाहिए, मैं जस्ट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये आपका दूसरा वेक्टर, बेसिकली ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z2, ये OP वेक्टर और ये OQ वेक्टर, ये ध्यान में आ रहा है यहाँ तक? हाँ ठीक है, तो Z1 और Z2 तो अलग बात हो गई। ठीक है, अगर मैं आपको मॉड Z1 बोल रहा हूँ, तो मॉड Z1 तो क्या होगा, बेसिकली मॉडलेस होगा। मान लो ये लेंथ 5 है, तो मॉड Z1 5 आ गया। हाँ और अगर मैं मॉड Z2 बोल रहा हूँ, मान लो ये लेंथ अगर 7 है, तो मॉड Z2 क्या हो गया, 7 हो गया। हाँ ठीक है, तो ये अगर मैं मान लो ये वेक्टर को बोल रहा हूँ 3+4 है, तो Z1 अलग है, वो 3+4 है, और मॉड Z1 क्या है, वो सिर्फ 5 है। 5 हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आपको मॉड Z1 को भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर सोचना है, तो मॉड Z1 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में। हेलो, यस सर। ठीक है, मॉड Z1 को भी आपको अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर सोचना है, तो ये तो बेसिकली रियल नंबर ही हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा। हाँ सर। मान लो ये पॉइंट ए है जो 5 को रिप्रेजेंट करता है, मान लो ये पॉइंट बी है जो 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपने क्या उनके बीच में का एंगल देखोगे तो एंगल 0 हो जाएगा। हाँ तो अगर आप यहाँ पे कॉस बोल रहे हो तो कॉस 0 बोलो, क्योंकि ओ, यहाँ पे जो एंगल आ रहा है फिर वो इन दो के बीच में आ रहा है बेसिक। अच्छा और ओके। यहाँ पे जो एंगल है वो Z1 और Z2 के बीच में है। तो आई होप तो कंफ्यूज नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं हो रहे आप। अच्छा तो जब सिर्फ मॉड यहाँ पे तो सिंपल आपका, ये देखो, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर हाँ है।
तो ओके। इसको तो आप सिंपल नंबर का जो स्क्वायर करते हो वैसा आप स्क्वायर कर सकते हो। अच्छा ओके। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म में सोचना है। ये z1 + z2 क्या है, बेसिकली आपका एक वेक्टर होगा, है ना। करेक्ट। ठीक है, और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो बेसिकली इस फॉर्म में आप लिखते हो। ये एक बार चेक करना, आपको सर ने डेफिनेटली फॉर्मूला लिखाया होगा, आप चेक कर लेना एक बार। ओके सर, यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंसिल आउट होके बेसिकली cos थीटा, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या आ जाएगा, cos थीटा = 1 आ जाएगा। इक्वल टू, ये इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी। लास्ट ऑप्शन आ रहा है, क्लियर हुआ। क्लियर, यस सर। ओके, सर 144 एंड 145 में भी डाउट है। 144 145 में भी डाउट है, ठीक है। एक स्टूडेंट कुछ मैसेज सेंड करे, वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, शीट का सबमिशन अगर आपको बाद में बोला गया है तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मुझे जो बोला गया है कि ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। सर 5th जैन को सबमिशन डेट है लास्ट। ठीक है, ओके, बट जो मुझे बोला गया है कि ये क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे डाउट सेशन है, ये बोला गया। ठीक है, सर ये परसों ही दिया था, इसका ऐसे ज्यादा नहीं कर पाए। ओके ठीक है, जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है, हाँ, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला आपने, 144 एंड 145। 144 एंड 145, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं। अच्छा, कहाँ तक सॉल्व किया है वैसे गाइस, अगर मैं आपको पूछूं, कैन यू राइट इन द चैट कि कौन से क्वेश्चन नंबर तक आपने सॉल्व किया है। ओके ठीक है, ओके ठीक है। जहाँ तक भी आपने सॉल्व कर रखा है उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं वो तो एटलीस्ट आप पूछ लो, जिन लोगों ने भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो एटलीस्ट वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 144। 144 क्वेश्चन रीड करो। यस, If z is purely real number such that real value of z is smaller than 0, then argument z is equal to। ठीक है, इसमें क्या डाउट आ गया बोलो। आपको बोला है कि z कैसा नंबर है, प्योरली। purely real number। ठीक है, तो अगर मैं z को x + i y लिख रहा हूँ तो y की वैल्यू तो 0 हो गई। हाँ। ठीक है, तो z = बेसिकली x हो गया। अच्छा, x। एक और चीज दे रखा है आपको, रियल पार्ट ऑफ z क्या बोला है, <0 बोला है क्या। हाँ। तो रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है x, और x x क्या बोला है आपको, <0, less ये बोल than। रखा है बेसिकली। हाँ। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो z = मान लो मैंने बोल दिया -3, तो इमेजिनरी पार्ट 0 है इसलिए प्योरली रियल नंबर है, और हाँ। उसका रियल पार्ट भी कैसा है, नेगेटिव है। हाँ। ठीक है, ओके। अब इसका आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड करना है। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे प्लॉट करना है, तो तो वो -3,0 यहाँ पे आएगा। यस। ठीक है, तो ये जो ओपी है ये कितना, इसका आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा आर्ग्यूमेंट। आएगा हाँ। ठीक है, तो आपका आंसर पाई। ओके अच्छा, तो सिमिलरली 145 भी ऐसे सॉल्व होगा। 145, जस्ट ए सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। सर दैट उस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। हाँ, आपने क्या वैसे सॉल्व करके अभी बता दो क्या आंसर आ रहा है। अभी अभी बता दो। एक हाँ, अभी सॉल्व कर लो। एक सेकंड। y smaller than 0, तो y smaller than 0 तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो फिर -पाई होगा। नहीं, -पाई, माइनस सर मेरे को -पाई/2 एंड 0 में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या बोला है कि z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी पार्ट क्या बोला है, <0 है। तो एक एग्जांपल मानना चाह रहे हो तो मैं -3i बोल सकता हूँ कि एग्जांपल। हाँ। ठीक है, इसको अगर आप प्लॉट करोगे कहाँ पे आएगा, पाई/2 और -पाई/2 पे आएगा, क्योंकि अरे अगर क्वेश्चन क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो। इसको अगर मैं मान लो यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ
तो हाँ, कहाँ पे आएगा? y एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा। तो मान लो ये पॉइंट P जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, ठीक है। माइनस अब ये OP ये क्या एंगल बना रहा है? -5/2। हाँ -π/2। yes, -π/2 आंसर आ गया। हाँ वो कंफ्यूज हो गया जल्दी जल्दी में। हाँ ओके, और क्वेश्चन नंबर 143 भी देख लेते हैं। कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 143 वो भी चेक कर लेते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 143 चेक करो सभी। पढ़ू। नहीं ओके ठीक है, मैं देख यहाँ पे बता देता हूँ। ओके तो गाइस क्वेश्चन नंबर 143 क्या दे रखा है कि z इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn ये दे रखा है, ठीक है। और आपको जो फाइंड करना है बेसिकली दैट इज डिफरेंस, ओके, डिफरेंस बिटवीन द आर। अच्छा ठीक है, यहीं से सॉल्व करते आपको क्लियर हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू ये गिवन है Z1 इंटू Z2 अप टू Zn। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 चलते जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn प्लस 2k पाई। ये आपने पढ़ा होगा आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में। चैट में रिप्लाई कर दो जिनको भी डाउट है 143 में, ठीक है। k क्या है? बेसिकली k इज एन इंटीजर, ठीक है। ओके अब आपको पूछा क्या, ठीक है। अब एक स्टेप, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ओके, माइनस, अब ये सब टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ एक्सेप्ट 2k पाई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn। तो इन दो के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 2k पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 143। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नंबर 143 गाइस? ओके कूल। तो प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ सही बोला है, ठीक है। यहाँ पे भी हाँ ओके ठीक है, अभी आपने चेक किया, मिल गया आपको ये फॉर्मूला, ओके कूल, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए ओके। तो गाइज नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 147 में डाउट है? हाँ सर मेरे को भी। ओके कूल। मयंक कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 147 चेक करो सभी। रीड कर लो मैं एक बार क्वेश्चन। Let Z1 and Z2 be the two complex number, then alpha and beta as a principal argument, such that alpha plus beta greater than pi. Then the principal argument Z1 and Z2 is given by. ओके कूल, ठीक है। तो जो 147 क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 गिवन है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूँ मैं, ओके, वो गिवन है अल्फा। आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 गिवन है, वो है बीटा। और आपको ये बोला है कि अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन पाई, ये बोला राइट? Yes sir. ओके, यू हैव टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। ये क्वेश्चन है, कैसे ट्राई कर रहे हो? ये अल्फा है तो 180 डिग्री मतलब। ओके ठीक है, मैं लिख, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं क्या लिख देता हूँ इसको, नहीं क्या ग्राफिकली भी आप सोच सकते हो।
ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2, अभी हमने नहीं किया वो प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी चेक करी है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2, let Z1 into Z2 be a complex number Z, okay, let Z1 into Z2 be a complex number Z. So argument of Z is equal to argument of Z1 into Z2, and that is equal to argument of Z1 plus argument of Z2 plus 2k pi, ठीक है। तो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2k pi। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, अब ऑप्शन, अब देखो एक तो ऑप्शन से भी आप आंसर बोल सकते हो क्या आएगा। सेकंड क्या है, इसको नहीं क्या ज्योमेट्रिकली भी सोच लेते हैं थोड़ा। Z आपका जो कॉम्प्लेक्स, अच्छा ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन पाई आ रहा है। अभी के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, एज्यूम, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। ओके ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो आपका मान लो कॉम्प्लेक्स, ये कोई पॉइंट है P जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है, और इतना आगे आपका अल्फा प्लस बीटा। बट आपको पता है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, तो आपको, आप तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये वाला बोलते हो ना, ये पता है थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्लॉकवाइज गिनते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Yes. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले ये एंगल का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, और फिर नहीं क्या, क्योंकि ये क्लॉकवाइज आप गिन रहे हो तो उसका नेगेटिव आंसर आ जाए। जैसे कि ये एंगल का मैग्नीट्यूड आ गया मान लो 120 डिग्री, तो हम आंसर क्या बोलेंगे, -120 डिग्री बोलेंगे। ओके Okay, और दूसरे साइड से तो पॉजिटिव। हाँ, नहीं लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है तो हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। Yes, sir. ओके ठीक है। अच्छा ये टोटल एंगल, अच्छा इसको अगर मान लो मैं बोल दूं थीटा, और मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ, अभी के लिए पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ मैं थीटा की वैल्यू, तो थीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या ये 360 डिग्री हो जाएगा? Yes. ओके, इसको अल्फा बोले तो अभी के लिए, सॉरी अल्फा तो पहले यूज किया ना, थीटा रहने दो, ठीक है। थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज 360 डिग्री मतलब 2 पाई। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या आया, मैग्नीट्यूड आया, मतलब 120 डिग्री मान लो आ गया, या रेडियंस में बोलना है तो 2 पाई बाई 3 आ गया मान लो। अब आपको उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो। तो जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बेसिकली क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 पाई, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. 149 में भी लगा। ओके ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो तो हम चेक कर लेंगे। 147 क्लियर हुआ है ना? Yes, sir. ओके कूल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 चेक करो सभी। If Z is any complex number, okay, then which of the following is correct? Okay, ये सब चीज गिवन है। तो यहाँ पे आपको if Z is any complex number आपको दे रखा है Z-1 का मॉडुलस इक्वल टू 1, बेसिकली ये गिवन है। और आपको ऑप्शन कुछ दे रहा है कि आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो अपन ऑप्शन बाय ऑप्शन जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में लिख के रखे तो पहले वो वेरीफाई करेंगे, फिर बाकी ऑप्शन भी हम देख लेंगे। सिंगल करेक्ट है तो ऑब्वियसली एक ही आंसर सही होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-1 इज इक्वल टू ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ये बेसिकली गिवन है आपको, ठीक है। अच्छा कैसे ट्राई किया आपने क्वेश्चन ये? सेंटर 1,0 और रेडियस 1 लेके। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि Z बेसिकली एक, इसका जो लोकस है वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जिसका सेंटर है, तो सेंटर क्या है 1,0 और रेडियस कितना है 1 है, राइट? यस सर। ठीक है, तो इस सर्कल पे जो कोई भी पॉइंट होगा, मतलब उसको हम क्या पैरामेट्रिक फॉर्म से ऐसा लिख सकते हैं क्या? सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तो 1 प्लस मतलब h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा, ये पता है कंसेप्ट? हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल में हुआ था। हाँ वैसा है ना। तो देखो अच्छा चलो डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ, माइट भी अगर आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझना है तो
तो हमारा क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है बेसिकली, जिसका सेंटर क्या है 1,0। तो ये सेंटर हो गया आपका 1,0 और रेडियस कितना है 1। तो कुछ इस टाइप का आपका सर्कल है। ओके, अब ये सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा, मान लो कोई एक पॉइंट ही ले लिया मैंने रैंडमली, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z उसी को रिप्रेजेंट करेगा। Yes, sir. ठीक है, अब इस पॉइंट P के मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ, तो क्या कोऑर्डिनेट में ऐसे लिख दूंगा, देखो मतलब पॉइंट P को जो बेसिकली z को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या मैं इस मतलब वो z कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 1 + cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेसिकली h + r cos थीटा k + r sin थीटा। r की वैल्यू 1 है और h और k क्या है 1 0। तो ये आ जाएंगे क्या कोऑर्डिनेट, देखो पॉइंट P के 1 + cos थीटा और sin थीटा। Answer is z minus 1. नहीं मतलब ये ध्यान में आ रहा है कि नहीं, z के मतलब पॉइंट P जो है बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या आप ऐसे सोच सकते हो 1 + cos थीटा sin थीटा, क्या आप ये सोच पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z को मैं लिखने चाहूँ तो ऐसा लिखूंगा ना 1 + cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं, करेक्ट है इनकरेक्ट है वो हम देख लेते हैं। तो LHS जो है वो क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1। ठीक है, मैंने क्या नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1 बोल रहा है। ठीक है, z तो आपको पता है कितना है 1 + cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो z - 1 कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपको आर्ग्यूमेंट किसका फाइंड करना है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब cos थीटा प्लस i sin थीटा का आर्ग्यूमेंट थीटा ही हो गया। हाँ, ये क्लियर हुआ? sin theta 0. sin थीटा 0 नहीं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z - 1, उसको आपने लिख दिया cos थीटा प्लस i sin थीटा। Yes, तो sir. cos थीटा प्लस i sin थीटा का आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, वो तो थीटा हो गया ना। Yes, sir. चलो ठीक है, अलग से लिख देता हूँ, वो नहीं ध्यान में है तो अलग से लिख देता हूँ। z - 1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z क्या है आपका 1 + cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये आपका z हो गया। ठीक है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, -1 कर दिया, ये -1 + 1 कट हो गया। तो बेसिकली z - 1 जो है वो क्या आ गया, cos थीटा प्लस i sin थीटा आ गया। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में सोच सकता हूँ सिस थीटा? Yes, sir. तो आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, थीटा आ गया। हेलो, Yes, sir. ओके ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट थीटा आ गया, ये तो क्लियर हो गया ना, ये LHS हो गया। अब RHS की बात कर लेते हैं। तो RHS में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है वो है z। ठीक है, तो z बेसिकली क्या लिखा है 1 + cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। इसको तो आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1 + cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos² थीटा/2, और क्या हम sin थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। क्लियर है ये? हाँ, formula. ठीक है, तो 2 cos थीटा/2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका cos थीटा/2 प्लस i sin थीटा/2। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये जो z है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसका मॉडुलस है 2 cos थीटा/2 और आर्ग्यूमेंट है थीटा/2, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से? बेसिकली इसको ऐसा लिखा है 2 cos थीटा/2 सिस थीटा/2। तो ये तो क्या हो गया मॉड्यूलस, और यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ जाएगा थीटा/2। क्लियर? Yes, sir. ओके, अब RHS में क्या लिखा था, RHS में लिखा था ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ट्वाइस और आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया आपका थीटा/2, तो ये भी थीटा आ गया। तो LHS भी थीटा आ रहा है और RHS भी थीटा आ रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो गया।
Okay, sir. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपने बोला कि सर जो कंडीशन गिवन है उससे ये ध्यान में आ रहा है कि जो z है वो बेसिकली एक मतलब कोई भी पॉइंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉइंट एक सर्कल पे लाया करेगा जिसका सेंटर है 1,0 रेडियस है 1। तो आपने नहीं किया, उस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लिया और वहां से आपने एक कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसको आपने लिख दिया, जो हम लिख सकते हैं 1 + cos थीटा + i sin थीटा। अब कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम चले गए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1 पे चेक किया, वो तो आ गया थीटा। और इसमें राइट साइड है ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो पहले हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ z चेक किया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ रहा है θ/2, तो ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो गया थीटा। और क्योंकि LHS RHS इक्वल आ गया इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू। क्लियर मयंक? यस, Yes, sir. Thank you. ओके, कूल। So guys, this was question number 149. एक बार चेक कर लो if you have any doubt up to question number 151. Guys, any doubt up to question number 151? Okay, question number 150 में डाउट आ रहा है? Yes, can you raise your hand? अनम्यूट कर लो यश। Yes, sir. रीड करो क्वेश्चन नंबर 150। If z is equal to x plus iy satisfies amplitude of z minus 1 is equal to amplitude of z plus 3i, then the value of x minus I is to y is equal to. ओके, कैसे ट्राई किया आपने क्वेश्चन? सर आई होप तो ट्राई किया है। मैंने एक्चुअली कुछ भी लॉजिक लगा, लाइक मैंने क्या किया, जो x minus 1 is to y दिया था ना, तो ठीक है, ओके, एक मिनट रुक जाओ। आपको लॉजिक मतलब आंसर आप लॉजिक क्या, अच्छा ठीक है, हाँ, आप लॉजिक बता रहे थे, क्या यूज किया बताओ। मैंने एक्चुअली फ्लूक मेथड से अप्लाई किया, मैं फ्लूक नहीं बट किया। ठीक है, ओके, जाने दो, मैं मेथड बता देता हूँ, ठीक है, ओके, हाँ वो मेथड मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आपको दे रखा है एम्पलीट्यूड, जो भी, चलो क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड लिख दो। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z - 1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z + 3 है, ये गिवन है, राइट। और आपको ये भी बोला है कि लेट z इक्वल टू x + iy, और आपको बेसिकली फाइंड करना है रेशियो x - 1 और y का। ये रेशियो क्या है वो फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? हाँ ये तो क्वेश्चन ही है। ओके, कूल। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे z की वैल्यू रख देते हैं x + iy। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ x + iy में रख दूं तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हम x - 1 + i/y हाँ करेक्ट। इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका x + i/y + 3। ओके, ठीक है, ओके। तो ऐसा लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, अच्छा ठीक है, ये टर्म को इस साइड लेके आ गया, मान लो माइनस इक्वल टू 0 कर दिया, तो ऐसा लिख सकते हैं कि tan इनवर्स y/x - 1 माइनस, बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट होता है ना, हाँ ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ y + 3/x करेक्ट। इक्वल टू 0। यस। मतलब ये टर्म इस साइड लेके आ गया मैं लेफ्ट साइड, तो वहां पे राइट साइड में क्या 0 आ गया, राइट। हाँ अभी के लिए प्रॉपरली समझने के लिए इसको एंगल ए मान लो। अभी के लिए tan इनवर्स क्या देगा आप, मतलब ये एम्पलीट्यूड दे रहा है, एम्पलीट्यूड ए मान लो, इसका एम्पलीट्यूड बी मान लो, हाँ ठीक है। तो टेकिंग tan ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, tan ऑफ a - b इक्वल टू tan ऑफ 0, यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला, हाँ वैसे डायरेक्टली भी हम बोल सकते हैं वैसा, हाँ वो भी ठीक है, ओके कूल। यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a - b का फॉर्मूला, तो tan a - tan b, ठीक है, मतलब लेकिन हाँ वैसे मत लिखो, ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करो, हाँ ओके। तो क्या आ गया, tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इक्वल टू कितना, 0 आ गया। ये क्लियर हो रहा है? हाँ ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, tan a y/x - 1 आ जाएगा क्या?
tan है y by x minus 1। हाँ आपने क्या बोला, tan इनवर्स ऑफ y by x minus 1, इसको आपने बोल दिया a, राइट। यस तो tan ही क्या आ जाएगा, y by x minus 1 आ जाएगा। हाँ तो वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ओके ओके ठीक है, तो y by x minus 1 माइनस, अब मुझे ये बताओ tan भी क्या आ जाएगा। tan b y plus 3 by x ठीक है, माइनस y plus 3 by x अपॉन 1 plus y by x minus 1 y plus 3 by x इक्वल टू 0। यस ठीक है यस ओके हाँ, इसके बाद तो क्या है, इसके बाद आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, देखो कुछ अगर यहाँ पे एलसीएम लिया तो कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स वाई माइनस एक y plus 3 यहाँ पे bracket एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस वाई, सॉरी नॉट 1 प्लस, बेसिकली एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? यस सर ओके ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एलसीएम लिया बेसिकली, और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस 1 जो आ रहा है वो कैंसिल आउट कर दिया। ओके तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यस ठीक है ओके हाँ, डायरेक्टली भी वो स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, एक्स वाई माइनस ऑफ, ये ब्रैकेट को अगर आप एक्सपांड करोगे कितना आ जाएगा, xy minus पहले x से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यस ओके ठीक है, तो टर्म को ये एक्स वाई तो कट हो जाएगा, अगर आप चेक करोगे तो क्या बचेगा, minus 3x plus y plus प्लस 3 वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3x माइनस 3 आ गया। हाँ 3 को बाहर लो तो 3 कॉमन ले लिया आपने, तो x माइनस 1, तो हाँ अब x माइनस 1 बाय y वो 1 बाय 3 आ गया। हाँ चेक ओके करो आंसर 1 बाय 3 दिया है क्या। यस 1/3 सर इसे सॉल्व करने का कोई सिंपलर मेथड नहीं है, बहुत बड़ा है मेथड आपने क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड आपने यूज कर लिया, ठीक हाँ है, और एम्पलीट्यूड यूज करके आपने बेसिकली tan इनवर्स में फॉर्मूला लिख के आप सॉल्व किया। अब इससे स्मॉलर मेथड हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, माइट भी वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, रिमेनिंग जो डाउट्स है स्टूडेंट्स के वो देख लेते हैं, और क्लास के बाद फिर आप वेट करो, अपन माइट भी ट्राई करेंगे इसको और कोई मेथड से सॉल्व करने के लिए। ओके सर मेरे को और 151 में भी डाउट है ओके ठीक है, 151 भी चेक कर लेते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 151 चेक करो सभी, 151 क्वेश्चन रीड करो आप। यस हाँ सर क्वेश्चन नंबर 151 रीड करो। if z bracket 2 minus I 2 root 3 whole square is equal to I bracket root 3 plus I raised to 4 then amplitude of z is ओके ठीक है, माइट भी आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ओके जस्ट अ सेकंड। हाँ क्वेश्चन नंबर 151 सॉरी, हाँ बोलो क्या दे रखा है। ये तो ठीक है, रुक जाओ मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है कि एक बार चेक कर लो। हाँ करेक्ट ओके ठीक है, आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, राइट। सर मैंने इसको ओके ओपन करने का सोचा, फिर मैं सोचा कि बाद में एक बहुत मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एम्पलीट्यूड ले लेते, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड फाइंड करना है तो बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स, अब देखो राइट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हाँ और लेफ्ट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर एलएचएस में, राइट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आपको दे रखे हैं, तो हाँ उनका एम्पलीट्यूड इक्वल होगा। हाँ ठीक है,
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बेसिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आप ये सोच सकते हो फाइंड करना है, माइट भी वहां से आप ऐसा, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। ओके, तो अब प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ हाँ 2 माइनस आयोटा 2√3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ I i प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ √3 plus I. √3 प्लस i रेज टू पावर 4। ये ठीक है। Yes. ओके, मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड करना है, तो बचे हुए एम्पलीट्यूड फाइंड करने होंगे। ये तो सबसे आसान है, इसका एम्पलीट्यूड बोलो। इसका एम्पलीट्यूड बाकी लोग म्यूट रखो गाइस। pi/2. कितना आ गया, π/2 आ गया। ओके, ये आ गया आपका π/2। ठीक है, जब स्क्वायर होता है आपको पता है वो ट्वाइस एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z रेज टू n इक्वल्स टू n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z। सर याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टीज आप याद रखो, प्रॉपर्टीज याद नहीं रखोगे तो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए फिर आप सोच रहे होंगे कि सर इसको सिंप्लीफाई कर लेते, माइट भी ऐसा नहीं कि उससे होगा नहीं सॉल्व, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गाइज मैं 2 के पाई कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, नॉर्मल वे से हम ऐसे सॉल्व करें, 2 के पाई कुछ ऐसा ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप वैसा लिख सकते थे 2 के पाई। मतलब देखो, अगर इसको लिखना है प्रॉपरली तो मान लो ये स्टेप के बाद, मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ, उसके बाद z इक्वल्स टू आयोटा इंटू √3 प्लस i पावर 4 और अपॉन क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा 2√3 का स्क्वायर। अब फिर आप दोनों साइड, मतलब बेसिकली इसका आर्गुमेंट इक्वल्स टू इसका आर्गुमेंट प्लस 2 के पाई, वो सब लिख सकते हो, वो मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, वो बाद में आप ऐड कर सकते हो 2 के पाई, ये सब। ये क्लियर हो रहा है ये? हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, इसका जब आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो बेसिकली वो क्या आ जाएगा, ट्वाइस एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। अच्छा, हाँ अभी अभी याद है, अभी से। हाँ, नेक्स्ट टाइम से पहले याद आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, ओके हाँ ओके ठीक है। अब मुझे क्या करो, पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड बता दो कितना है, √3 प्लस i। 3 प्लस एक सेकंड, अब 30 डिग्री, 30 डिग्री को कैसे ओके, 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन, एक सेकंड, पाई पाई बाय 6, π/6। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, पाई 2 बाय माइनस आयोटा 2√3 पाई माइनस पाई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वैसे, अगर मैं फाइंड करने जाऊँ तो? ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई कर रहे हैं। X, हाँ है ना, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, है फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, पाई तो बाय कितना आ जाएगा, -π/3। -π/3। ओके ठीक है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2π/3 इक्वल्स टू π/2 प्लस π/6। ठीक है, अगर डिग्रीज में आपको कैलकुलेशन करना है वो भी कर सकते हो, अगर आसान जा रहा है तो। ये बेसिकली कितना, अरे सॉरी -2π/3 लिखा क्या मैंने, अच्छा वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाँ करेक्ट। तो इसको अगर देखना जाओ डिग्री में तो 120 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये कितना हो गया 30, तो आंसर 240 डिग्री आएगा। नहीं 2, हाँ करेक्ट, ठीक है ओके। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है, रेडियंस में लिखने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 4π/3। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके ठीक है, अब ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन जो गिवन है, ओके जस्ट अ सेकंड, कुछ गलती तो नहीं हो रही है ना, एक बार सर चेक कर लेना। 5/6 तो वो क्योंकि ये प्रॉपर इधर प्रॉपर्टी लगेगा ना, nth एक मिनट रुको, अच्छा वो 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, करेक्ट 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 गाइस, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 4π/6 आ जाएगा। हाँ ठीक है, इक्वल टू 1 4π/6 मतलब 4 इंटू 30 डिग्री, मतलब वो कितना आ गया, वो 120 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री 240 डिग्री, 240 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 310। ठीक है, 240 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना, एक सेकंड को 240 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 330 डिग्री। 330 डिग्री। ओके,
तो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट फिलहाल आर्ग्यूमेंट ही मान के चलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना आ गया 330 डिग्री। ओके, तो 330 डिग्री को अगर हम लिखने जाए रेडियंस में तो कितना आ जाएगा? 11 पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है 11 पाई बाय 6? सर इधर ऑप्शन ही नहीं दे, जैसे 5 पाई बाय हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये क्लियर, चलो ठीक है, अभी डिग्री में, तो डिग्री में एक्सप्लेन करता हूँ, डिग्री में रहने दो। तो 330 डिग्री आ रहा है, तो 330 डिग्री मतलब इधर किधर तो भी आएगा आपका 330 डिग्री ऐसा। यस। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? हाँ 30 डिग्री माइनस माइनस 30, माइनस 5 बाय 6। तो माइनस पाई बाय 6 आना चाहिए। यस है। ठीक है, ओके, तो क्लियर हुआ? यस सर। ओके कूल। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 151। एक बार क्वेश्चन नंबर 124 से क्वेश्चन नंबर 151 तक चेक कर लो, और कोई डाउट आ रहा है आपको? ओके ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेट है गाइस क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट सेट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 166 टू क्वेश्चन नंबर 172। नेक्स्ट सेट है क्वेश्चंस का फ्रॉम 166 टू 172। तो जिन लोगों ने सॉल्व कर रखा है एक बार चेक करो ये सेट में आपको कुछ डाउट? ओके, तो कुछ डाउट्स आ रहे हैं ये सेट में? तो क्वेश्चन नंबर 170 में डाउट आ रहा है? यस, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट हो आप, अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 170 चेक करो गाइस, रीड करो यस वो क्वेश्चन। If root of x plus iy is equal to plus minus bracket a plus ib, then root of minus x minus iy is equal to. ओके ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 170। तो रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस आई बी, ये गिवन है। आपको फाइंड करना है रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, कैसे ट्राई कर रहे हो? सर मैंने एक्चुअली इसमें मेरे को दिख रहा है कि रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस आई बी। तो मैंने सोचा कि इसका वो ये लग रहा है इसमें रोटेशन होगा, क्योंकि इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है सेकंड वाले पार्ट में। ओके ठीक है, एक यहाँ पे मैं एक मेथड बताता हूँ, वो देखो। आपको x प्लस आई वाई के रूट के बारे में बोला है और यहाँ पे कोई चीज पूछी है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? रूट ऑफ -1 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस आई वाई बच जाएगा। हाँ ये मेथड से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? रूट ऑफ -1 मतलब क्या? आयोटा स्क्वायर। यस। तो रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो क्या इसको ऐसा सोच सकते हैं? आयोटा रूट एक्स प्लस आई वाई। यस। ठीक है, वो प्लस माइनस यहाँ पे फिर वो बाद में वो आ जाएगा। यहाँ तक ये ध्यान में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब रूट एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू तो अपने को पता है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस, और ये जो आयोटा है वो भी लिख देता हूँ, आयोटा इंटू ए प्लस आई बी। यस। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस बी आयोटा, आई बी से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, तो माइनस बी प्लस आयोटा ए। ओके। ठीक है, ध्यान में अच्छा। आया क्या? यस सर। माइनस साइन कॉमन ले लो तो माइनस प्लस या प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस से रहने देता हूँ, बी माइनस आयोटा ए। ओके। अच्छा। क्लियर हुआ? अच्छा, मैंने आई से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए मेरे को ऑप्शन ए आ रहा था आंसर। अभी क्लियर हुआ कि? यस सर। ठीक है, ओके। और मेरे को वन दिस वाज क्वेश्चन नंबर 170। आई होप तो सभी को क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 171 एंड 172 दोनों में। ओके, 171 172 ये दो क्वेश्चन देख लो गाइस, चेक करो क्वेश्चन नंबर 171। ठीक है, रूट आयोटा और रूट माइनस आयोटा बेसिकली ये आपको पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 171। तो रूट आयोटा आपने फाइंड किया। रूट आयोटा, वैल्यू ऑफ रूट आयोटा इज इक्वल टू, मेरे को रूट आयोटा नहीं आया, मेरे को रूट माइनस आयोटा आया, उसका आई। ठीक है, तो रूट माइनस आयोटा आपने फाइंड किया, ऐसा आप बोल रहे हो। हाँ, आई कितना आ रहा है ये? आई क्यूब, वो आई क्यूब आएगा तो फिर स्क्वायर को बाहर ले लूंगा मैं, तो आई रूट आई, हाँ, तो कितना आया रूट है? रूट आई होगा। मतलब उसके लिए रूट आए तो लगेगा ना आपको। समझ नहीं आ रहा है। अरे आपने बोला ना अभी कि सर दिस इज इक्वल टू आई रूट आई, ये बोला आपने अभी। हाँ ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए रूट आए तो लगेगा ना। हाँ, करेक्ट। तो फाइंड किया क्या आपने रूट आए? नहीं, उस ठीक है, ओके। और आई थिंक रूट आए तो क्लास में कोई मुझे बता रहा था आज, नहीं आई थिंक कल की क्लास में कोई डाउट, या सॉरी प्रीवियस वीक कोई डाउट पूछा था। रूट आए तो क्लास में शायद सॉल्व किया है आपने क्वेश्चन। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा आपने फाइंड किया है ना क्लास में। हाँ, स्क्वायर रूट आता है मेरे को, वो रूट आई को एक्स प्लस आई तो इज। ठीक है, एक काम करो, ठीक है अभी के लिए क्या करो, अपने क्लास नोट्स एक बार रिवाइज करो फिर से। ओके ठीक है, सर ने आपको क्वेश्चन कराया है कि हाँ स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, और आई थिंक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होता है वो भी बताया। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको लर्न रखना है, ऑब्वियसली वो मेथड ध्यान में रखना है, तो वहाँ पे आप मेथड चेक करो, सर, उससे ट्राई करो, शायद आपको क्लियर हो जाएगा। ये आता है, इसको इज इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर के साथ इक्वेट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वो आपने ट्राई किया क्या? फिर नहीं किया ना आपने, बस इतना फाइंड करके लीव कर दिया, राइट। हाँ, वो मेरे को क्लिक नहीं किया कि वो हाँ यूज। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करो, अभी आपको हिंट मिल गई कैसे सॉल्व करना है। यस सर, आ जाएगा फिर। ठीक है, इसको ट्राई करो, नहीं हुआ पूछ लेना फिर। यस सर। और ठीक है, ओके। 172। 172 भी देख लेते हैं, ठीक है। गिवन दैट द रियल पार्ट्स ऑफ दिस आर नेगेटिव, और फिर कुछ, चलो ठीक है पूछा है। तो इसमें भी सबसे पहले तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है मान लो। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z इक्वल्स टू क्या बोला है आपका, 5 + 12 है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन में देख लेते जिस, वैसे आप रैशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। 5 + √12 है, ये कुछ गिवन है। ओके, तो देखना मैं करेक्ट लिख रहा हूँ क्या। हाँ क्वेश्चन नंबर 172 डिस्कस कर रहे हैं गाइस। तो z इक्वल टू √5 + 12 है, प्लस √5 - 12 है, अपॉन √5 + 12 है, माइन। माइनस √5 - 12 है, ये दिया है। हाँ ठीक है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, और आपको फाइंड करना है, या तो फिर अच्छा ये क्वेश्चन कैसे ट्राई किया आपने। सर, मैंने एक्चुअली वो जो रूट दिया है ना सबके ऊपर, तो मैंने एक एक नंबर के ऊपर ले लिया, पर फिर उससे नहीं हो रहा एक एक नंबर के ऊपर ले लिया, मतलब √5 मतलब क्या, √5 + 12 को क्या कैसे फाइंड किया आपने। था। मैंने मान लो मुझे ये चीज, मतलब ऐसा बोल रहे हो क्या, हर एक चीज को आपने फाइंड की है वैल्यू, ऐसा। नहीं, हर एक चीज का फाइंड नहीं किया मैंने, अलग अलग कर दिया, जैसे हम मॉड में करते हैं ना वैसा। मतलब आप ये बोल रहे हो क्या कि √5 + 12 है इज इक्वल टू √5 + √12 है, ऐसा। हाँ, फिर बाद में समझा गलत है ये। ये नहीं, ये हाँ आपको क्लियर नहीं है प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी बेसिकली, अच्छा चलो ठीक है, सिंपल अभी ये जान दो, कॉम्प्लेक्स नंबर जाने दो, माइट भी एक नहीं क्या, सिंपल एक रियल नंबर के एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। √9 + 16, इसका मतलब ये हो गया क्या, √9 + √16, ऐसा। नहीं नहीं तो फिर कर, हाँ ठीक है, बेसिकली चलो ठीक है, क्या करो, एक इसको रैशनलाइजेशन में मैं हिंट देता हूँ आपको, या तो आप इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करो। सर, पर रैशनलाइज वो कॉन्जुगेट वगैरह लेंगे। सॉरी रैशनलाइज बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, कॉन्जुगेट से मतलब कॉन्जुगेट से मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सॉरी, ठीक है। देखो आप क्या करो इसको, रूट एक एक मेथड ये है कि √5 + 12 है, प्लस √5 - 12 है,
अपॉन √5 प्लस 12i प्लस √5 माइनस 12i, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये एक तरीका तो पता होगा। हाँ ये मालूम है। ठीक है, तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो। हम्म, और आप क्या करो, आपको दो नंबर, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो Z1। तो एक एक मतलब 5 √5 + 12i का पहले हाँ, बेसिकली आप क्या करो, 5 प्लस 12i का रूट फाइंड करो, ओके, और फिर उस प्लस 5 - 12i का। और एक 5 माइनस 12i दिया है, इसका भी आप रूट फाइंड करो। ठीक है, आपको क्या बोला है, अच्छा ये मतलब ये फर्स्ट वाला मेथड से जो मैंने बताया, ये वाला मेथड, इससे आगे कितना सिंप्लीफाई होगा वो मुझे देखना होगा, तो वो आपको चेक करना होगा, शायद वहां पे भी स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़े, वो देखना होगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि दोनों का ये स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, तो 5 प्लस 12i का स्क्वायर रूट फाइंड करो। और ध्यान रखना, उन्होंने क्या बोला है कि रियल पार्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यही बोला है। हाँ रियल पार्ट रिड्यूसेस टू बोला, हाँ रियल पार्ट नेगेटिव, हाँ करेक्ट। हाँ, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपको पता है दो वैल्यूज आती है। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, मान लो प्लस माइनस a प्लस आई बी, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो a की वैल्यू है -3, तो अगर आप प्लस साइन लोगे तो मतलब रियल पार्ट -3 आया, मतलब प्लस साइन वाला आपको लेना होगा। ओके, अच्छा समझ ऐसा। में आ गया? मतलब जो भी बेसिकली दो आएंगे ना स्क्वायर रूट, हाँ ठीक यस, है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे रूट क्या आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। अच्छा आपको वो वाला रूट लेना है जिसमें रियल पार्ट कैसा है, नेगेटिव। ओके। इसके लिए भी, और 5 माइनस 12 है इसके लिए। ठीक है, सर पर अगर हम लोग को 5 + 12 आ गया तो उसका जो रूट रहेगा वो उस रूट का ही कॉन्जुगेट 5 - 12 का रूट अच्छा होगा। फाइनली मैं बता रहा हूँ, आप फाइंड कर लेना। हाँ ठीक है, फाइंड, तो दोनों दोनों के रूट फाइंड करना है ना। अब एक का रूट फाइंड करके दूसरे को हेल्प मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, फाइंड कर लो डायरेक्टली। फाइंड तो लेकिन दोनों के रूट करना है ना आपको। अच्छा ओके। ठीक है, हाँ यस। ओके सर ठीक मेरे को एक्चुअली क्लिक नहीं आता कि स्क्वायर रूट मेथड से कर सकते हैं ठीक है, ओके। तो क्या करो, मतलब एक बार नहीं, क्या नोट्स रिवाइज करो फिर से, माइट भी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको याद नहीं रह रही है, हाँ कुछ रिवाइज करो। आपने क्या, जो प्रॉपर्टीज है, जो फॉर्मुलेज है, वो एक पेज पे लिखो। ठीक है, हाँ रिवाइज करके माइट भी उसको फिर आपने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो ज्यादा फायदा होगा। यस, थैंक यू ओके सर। गाइस, क्वेश्चन नंबर 172 तक कोई डाउट आपको? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 172? ओके कूल। इसके आगे सॉल्व किया है आपने गाइस? 172 के आगे कोई है जिसने क्वेश्चन नंबर 172 के आगे ये शीट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? ओके ठीक है, नहीं सॉल्व किए। ओके, तो गाइज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 पे हम आज का डिस्कशन स्टॉप कर देते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट डाउट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, तो ट्राई करना नेक्स्ट डाउट सेशन तक आप वो कंप्लीट कर लें। ओके कूल। और जिन लोगों को कुछ डाउट है अभी क्लास के बाद, आप वेट कर सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे वो डाउट। ओके ठीक है गाइज, ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइज।